तो टॉप तीनों चीज समझ में आ गई है, तो इसको एक जगह सिंगल चार्ट में एक बार में एक्सप्लेन करते हैं, डिफरेंसेस जानते हैं। आइसोबार और आइसोटोन में आज के बाद कभी भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर क्या आपको भी कभी भी ऐसा डाउट आता है कि आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स ये सारी चीजें हैं क्या? देखो, आज इस सिंगल वीडियो में सिर्फ 5 मिनट के अंदर मैं समझाने वाला हूं कि आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स क्या होते हैं। इनमें कभी भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू अनफिल्टर्ड क्लासेस। मैं हूं आपका अपना कुमार संभव और आज हम देखने वाले हैं बड़े ही सिंपल वे में आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स में डिफरेंस। देखिए, सबसे पहले हम आइसोटोप्स को देखते हैं। उसके पहले जानिए कि आइसो का मतलब क्या होता है। देखो, आपने क्लास 9th में ही पढ़ा होगा कि आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो का मतलब होता है इक्वल, आइसो का मतलब होता है इक्वल, या फिर मैं बोलूं बराबर। ठीक है, देखो आइसोटोप्स में सेम एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर हमारा सेम होगा, लेकिन डिफरेंस कहां आएगा? डिफरेंस आएगा एटॉमिक मासेस में। ठीक है, डिफरेंस आएगा एटॉमिक मासेस में। कैसे? देखिए एग्जांपल हाइड्रोजन का। आप देखो, एक बात याद रखना, जो नीचे के साइड है, जो नीचे लिखा है ये होता है नीचे एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, नीचे होता है हमारा एटॉमिक नंबर और ऊपर वाला हमारा होता है एटॉमिक मास। ऊपर होता है हमारा एटॉमिक मास। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन, सबको आप देखो, सब में एटॉमिक नंबर सेम है 111, लेकिन इनके मासेस में डिफरेंस देखो। H11 हमारा हाइड्रोजन है, H1 जिसका मास 2 है उसका नाम होता है हमारा ड्यूटेरियम। ठीक है, और H13 हमारा होता है ट्रिटियम। ठीक है, तो हमारा जिसमें एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास अलग अलग हो। देखो ना, सब में एक एक एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास 1 2 3 चेंज है, दैट इज कॉल्ड हमारा आइसोटोप्स। ठीक है, अगर वही बात करें हम आइसोबार्स की, आइसो मतलब इक्वल। देखो आइसोबार कहता है जब ना हमारे पास मास नंबर सेम हो जाए। क्या सेम हो जाए? हमारे पास क्या सेम हो जाए? हमारा मास नंबर सेम हो जाए। इसके पहले हमने क्या सेम देखा था? एटॉमिक नंबर। अब हमारा उल्टा, जब मास नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर में बदलाव आ जाए, मतलब चेंज इन, मतलब डिफरेंस इन एटॉमिक नंबर बट सेम इन एटॉमिक मास। ठीक है, देखो एटॉमिक नंबर हमारा डिफरेंस हो जाए लेकिन हमारा मास नंबर जब सेम रहे उसे हम कहते हैं आइसोबार्स। जिसमें हमारा सेम मास नंबर हो बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आ जाए उसे हम लोग बोलेंगे हमारा आइसोबार्स। एग्जांपल देखते हैं हम आर्गन और कैल्शियम की हेल्प से। आर्गन का आप देख रहे हो एटॉमिक नंबर है 18, वहीं हमारा कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20। देखो दोनों का एटॉमिक नंबर तो अलग अलग है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 और आर्गन का 18, लेकिन अगर आप मास नंबर देखो, आर्गन का मास 40 और हमारा कैल्शियम का भी मास नंबर 40। जहां पे मास नंबर सेम हो जाए, एटॉमिक नंबर डिफरेंस रहे, एटॉमिक नंबर अलग अलग हो, बस मास सेम हो जाए, उसे हम कहते हैं आइसोबार्स। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा आइसोटोन्स। देखो आइसोटोन्स में क्या है? जहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकती है बस। जहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो, मतलब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? इंट्रा न्यूक्लियर कंडीशन की। ठीक है, जहां पे न्यूट्रॉन सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग हो, डिफरेंस इन एटॉमिक नंबर बट सेम इन न्यूट्रॉन नंबर इज कॉल्ड आइसोटोन्स। एग्जाम्पल देखो, इसका फॉर्मूला याद रखना कि हम कैसे निकालेंगे। देखो n इक्वल्स टू a माइनस जेड, याद रखना n रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे हमारा न्यूट्रॉन नंबर, n हमारा रिप्रेजेंट करेगा न्यूट्रॉन को और a हमारा रिप्रेजेंट करेगा एटॉमिक मासेस को, एटॉमिक मास को, और वहीं z हमारा रिप्रेजेंट करेगा एटॉमिक नंबर को। तो फॉर्मूला क्या रहेगा? n इक्वल्स टू a माइनस जेड। इसका मतलब न्यूट्रॉन फाइंड करना है तो एटॉमिक मास को माइनस कर दो हमारे एटॉमिक नंबर से। तो इसका एग्जांपल देते हैं हम इसके कार्बन से। देखो कार्बन हमारा, आपको पता ही है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और हमारा एटॉमिक मास होता है 14। ठीक है, देखो कार्बन 14 हमने लिया, तो देखो न्यूट्रॉन निकालने के लिए हमें क्या करना है? हमें एटॉमिक मास को माइनस करना है एटॉमिक नंबर से। एटॉमिक मास का कार्बन का कितना है? 14, तो हमने यहाँ पे मास की जगह रख दिया है 14 और माइनस कर दिया है इसको एटॉमिक नंबर किसका? कार्बन का 6। तो 14 माइनस 6 हमारा आएगा 8। ठीक है, और हमने लिया है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 15 होता है लेकिन एटॉमिक नंबर होता है 7। तो हमने क्या किया? 15 माइनस 7 किया तो हमारा 8 आया। इट मींस
कार्बन 14 में भी हमारे को 8 न्यूट्रॉन्स मिले हैं और नाइट्रोजन 15 में भी हमें 8 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिले हैं। जहां पे न्यूट्रॉन का नंबर सेम हो जाए और डिफरेंस आ जाए हमारा एटॉमिक नंबर का, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 था, इसका 7 था, उसे हम कहते हैं आइसोटोन्स। उसे हम क्या कहेंगे? आइसोटोन्स। आइए इसको एक इलेबोरेटेड फॉर्म में एक सिंगल चार्ट से कंपेयर करके सब समझते हैं। अगर आपको आइसोटोन, आइसोबार, आइसोटोप तीनों चीज समझ में आ गई है तो इसको एक जगह सिंगल चार्ट में एक बार में एक्सप्लेन करते हैं, डिफरेंसेस जानते हैं। इससे क्या है कि हमें रिवीजन करने में हेल्प होगा। देखो आइसोटोप्स की अगर मैं बात करूं, टोप में याद रखना कि एटॉमिक नंबर सेम होगा, एटॉमिक मास का डिफरेंस होगा, और वहीं आइसोबार में उल्टा कर देना, मास नंबर सेम होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंस होगा। ठीक है। और वहीं आइसोटोन्स की मैं बात करूं तो आइसोटोन्स में हमारे न्यूट्रॉन्स के नंबर सेम होंगे, लेकिन एटॉमिक नंबर यहां भी सेम रहेगा। तो ये चार्ट बड़ा हेल्पफुल है आपके लिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर हमने चार्ट से डिफरेंस देख लिया है कि सब कैसे होता है, तो इसको फटाफट एक बार हम लोग देखते हैं इसका मेमोरी ट्रिक क्या है, मतलब कैसे इसको याद रखना है। साथ ही साथ इसमें हमें यह भी जानना है कि कौन कौन से क्वेश्चन या फिर किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो भी देख लेते हैं। देखो मेमोरी ट्रिक क्या है, बड़ी सिंपल सी बात है, आपको याद ही हो गया होगा अब तक कि आइसोटोप होता है जिसमें सेम एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, यानी Z। आइसोबार हमारा जिसमें सेम मास नंबर होता है यानी A, ठीक है, A से हम रिप्रेजेंट करते हैं। आइसोटोन में हमारा न्यूट्रॉन नंबर सेम होता है यानी कि N। FAQ यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन या फिर कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो जान लेते हैं। देखो कह रहा है कि क्लोरीन 1735 और क्लोरीन 1737 ये है क्या? दे आर। समझना, जब एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास में अंतर हो, देखो जब एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक मास में अंतर हो, तो हमारा यानी कि ये क्या है, हमारे ये दोनों क्लोरीन क्या है, ये हमारे आइसोटोप्स हैं, आइसोटोप्स। इसका आंसर क्या जाएगा हमारा, ये क्या है, आइसोटोप है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा सेकंड है, कह रहा है कि आर्गन 40, आर्गन 1840 और कैल्शियम 2040, अगर आप देख पा रहे हो दोनों के मासेस तो सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर में अंतर है। तो यहां पे देखना, जहां पे मासेस सेम होते हैं वो हमारे आइसोबार्स होते हैं, हेंस दे आर आइसोबार्स, दे आर आइसोबार्स। ये क्या है हमारे, दे आर आइसोबार्स। ठीक है जी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखो कार्बन 614, कार्बन 715, इसमें हमारा न्यूट्रॉन नंबर सेम है। कैसे? देखो न्यूट्रॉन नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एटॉमिक मास और हमारा एटॉमिक नंबर से माइनस करना पड़ता है। तो हम इसको माइनस करेंगे 6 और इसमें करेंगे तो हमारा 8 आएगा, ये भी हमारा 8 आएगा। दैट मींस कि यहां भी हमारा, यहाँ पे हमारा न्यूट्रॉन नंबर दोनों में 8 हमको देखने को मिलेगा। और जब न्यूट्रॉन नंबर दोनों में 8 देखने को मिलेगा, मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किस में होता है, आइसोटोन में। तो हमारा ये आंसर जाएगा इसका आइसोटोन्स, इसका हमारा आंसर चला जाएगा आइसोटोन्स। ठीक है। होप सो आपको ये सारी बातें, मतलब आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन में आज के बाद कभी भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर यहां तक आप देखे हो तो आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। और अगर ऐसी कंफ्यूजन वाली वीडियो आपको और देखनी है तो प्लीज कमेंट में टॉपिक बताओ, किस टॉपिक में आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। उसी टॉपिक से रिलेटेड हम इजीएस्ट वे में उसको कैसे समझें, कैसे उसको याद रखें, कैसे उसको अच्छे से जानें, वो सारी चीजें हम बताएंगे। अगर ये वीडियो आपको जरा भी आप तक पहुंची है, फिर जरा भी आपको लगा है कि आपको कुछ अच्छा फील हुआ या फिर अच्छा कुछ रिलेटेड मिला, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करके जाएं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी।